गिरीश और सतीश दो पार्टनर है और लिखा है दे आर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2023। ये कौन सा दिया है, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग कैपिटल है। बाय बाय बाय। ऑन 1 अगस्त दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी, इन लोग बोल रहे हैं कि इनका कैपिटल 1 अगस्त को 5 लाख होना चाहिए दोनों का। ठीक है, दोनों का, एक का है 5,60,000 जो ज़्यादा है 5 लाख से, और एक का 5 लाख से कम है, और दोनों डिसाइड किए हैं कि हम 1 अगस्त को अपना कैपिटल 5-5 लाख कर लेंगे। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड, बोल रहे हैं कैपिटल में या तो इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन इंट्रोड्यूस करेगा पैसा, गिरीश या सतीश? सतीश, क्योंकि सतीश का 5 लाख से कम है तो वो 25,000 और इंट्रोड्यूस करेगा। और लिखा है और विड्रॉलिंग कैश, कौन विड्रॉ कर लेगा, ये गिरीश। लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम, 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च इतना। तो ये हम लोग को ओपनिंग दिया, हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल निकाल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है साल के एंड में। इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैं इसको एक टाइम फ्रेम से समझा रहा हूँ। यहाँ पे है 1 अप्रैल और इन लोग बोल रहे हैं कि हम 1 अगस्त को अपना कैपिटल एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं गिरीश पे, गिरीश ही पहला पार्टनर है ना। हाँ, गिरीश का कितना है कैपिटल, 5,60,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 6%। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5,60,000 लिखेंगे और थोड़ा जगह दे के मान लो सतीश का था 4,75,000, और यहाँ तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, मतलब 31 मार्च तक का। तो सबसे पहले बताओ, जो इनके पास, गिरीश के पास जो 5,60,000 है वो कितने महीने तक चला, 6 महीने लगाओ। अप्रैल 1 से लेकर 1 अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त को गिनेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 1 अगस्त है। तो ये 5,60,000 कितने महीने तक था बिजनेस में, 4 महीने तक। तो देखो इसका कैलकुलेशन 4 महीने के हिसाब से करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का 5,60,000, कितना परसेंट ब्याज लगाने बोला था, 6%। तो इंटू कर देंगे 6%, और फिर इंटू कितने महीने था, 4/12। इससे पता चल गया 4 महीने का, हमें पूरा 12 महीने का चाहिए। अब बताओ अगस्त में कितना रुपए इन लोग तो आगे, मतलब कितना रखा है बिजनेस में, 5,60,000 था। क्वेश्चन बोला था अगस्त में कितना हो जाना चाहिए दोनों का, 5 लाख। तो अगस्त में मान लो इसका हो गया 5 लाख। अब ये 5 लाख कितना महीना चला होगा, यहाँ से यहाँ तक, साल में 12 महीना होता है ना, 4 ले लिए तो अब कितना, 8 महीना। तो ये 5 लाख पूरा 8 महीना चला होगा। तो 5 लाख, इस पे 6% और इंटू 8/12, तो उसका आ जाएगा 5,60,000 इंटू 6 अपॉन ये 4 इंटू 12, तो ये आ रहा है 11,200। ठीक है, ये हो गया 4 महीने का, प्लस आगे के 8 महीने का, 5 लाख का 6% इंटू 8/12, तो ये हो गया 20,000। तो बताओ पूरे साल भर का कितना हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 प्लस 11,200, हाँ, तो ये आ गया टोटल 31,200। आया समझ में? अब तुम लोग दूसरे का करके बताओ, इतना पहले नोट कर लो पहले वाले का, और सतीश का तुम लोग ट्राई करके बताओ। ये डीके गोयल का क्वेश्चन 3। ये गिरीश का है, 5,60,000 था, 1 अगस्त को 5 लाख हो गया। तो हम लोग पहले 4 महीने का ब्याज निकाले और फिर 8 महीने का ब्याज निकाले, दोनों को ऐड ऑन कर दिए तो पूरे 12 महीने का ब्याज निकल गया, जो कि है 31,200। अब दूसरा सतीश का ट्राई करो, इसका 475 था और 1 अगस्त को 5 लाख उनका करना है। जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ।
कौन सा? या 29500 नहीं आया? अरे देखो 475 था, 6% के लिए था और ये 4 महीने के लिए था, तो ये हो गया 9500। 475,000 इंटू 6%, 475,000 इंटू 6% और ये 4 महीने के लिए, तो 4/12 ये हो गया 95। और ये तो एज इट इज़ आएगा जैसे ऊपर वाले का गिरीश का था, तो टोटल मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 29,500। 29,500 ये आया समझ में? ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला केस है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, क्वेश्चन नंबर 3। अब अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बस वही बोला था, ये 31,200 और दूसरे का 29,500। अब अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ ये 4th का बी भी है शायद, 2 मिनट रुको। 4th का बी भी है, तो पहले उसको निपटा लेते हैं। देखो 4th के बी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर करो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो कैपिटल अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्मेट बना लो एक पार्टनर्स P&L अप्रोप्रिएशन और फिर पार्टनर्स कैपिटल। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उसके बाद अगला बनेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर है, अनुभा और काजल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लिखा है क्वेश्चन में, अनुभा और काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1, ये इनका रेशियो है। देयर कैपिटल्स वर 90,000 और 60,000, ये इनका कैपिटल। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बताओ ये 45,000 कहाँ जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या P&L अप्रोप्रिएशन? P&L अप्रोप्रिएशन, बाई साइड, बाई नेट प्रॉफिट। अभी एडमिशन रिटायरमेंट में कहीं ये भूल ना जाओ। 45,000, ठीक है, ये हो गया नेट प्रॉफिट। आगे लिखा है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी। बोथ पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, एक को 7,700 पर मंथ और दूसरे को 500 पर मंथ, तो इंटू कितना करेंगे, 12। तो अनुभा और काजल, तो यहाँ पे 2 सैलरी, ये अनुभा और ये काजल। 700 इंटू 12 कितना होगा, 7,084, करेक्ट। 7,000 प्लस 1,400, फिर 500 इंटू 12 वो कितना हो जाएगा, 6,000 ना। 6,000 प्लस 84 ये हो गया 14,400। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। इनका कैपिटल दिया हुआ है 90 और 60,000। 90,000 का 5% कितना होगा, हाँ 4,500, और 60,000 का 5% 3,000, 45 और 3,000। $7,500, ठीक है। इसके बाद अगले पे आते हैं, द ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड। ड्राइंग दिया हुआ है 8,500 और 6,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। बताओ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग आता है कि नहीं आता है, ये P&L अप्रोप्रिएशन में कहीं ड्राइंग आता है नहीं, और पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे आता है ड्राइंग, यहाँ ड्राइंग भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। तो यहाँ बस हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, 5% बोल रहा है, तो 8,500 का 5% और 6,500 का 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में याद है ना, इंटू 6/12 भी लगाते हैं, क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो वो गलती नहीं कर देना। 8,500 और 6,500, तो 8,500 का 5% तो लगाएंगे ही, और क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो 6/12 भी। फिर काजल का कैलकुलेशन करते हैं, इसका है 6,500, तो 6,500 का 5%
और इंटू 6/12 ये आ रहा है 212.5। तो बताओ इसको राउंड ऑफ करके क्या करेंगे? 213। 5 या 5 से ज़्यादा तो हायर साइड राउंड ऑफ। मतलब हाँ वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। ये हो गया 6500 इंटू 5% और इंटू क्या है 6/12। ये आ रहा है 162.5। तो इसका कितना हो जाएगा? 163। तो यहाँ लिख दो 213 और 163। बताओ ये कौन सी साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? बाई साइड। तो यहाँ बाई साइड लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये अनुभव और ये काजल। 213 और 163। 213 और 163 ये हो गया 376। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगले पे आते हैं, बस क्वेश्चन ख़त्म। तो इसका प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट कितना आ रहा है, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। हम्म 2 3 4 7 6 4 ये आ रहा है प्रॉफिट। अब इसको बांट दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अनुभा और काजल, इनका रेशियो क्या है? ये देखो यही आया ना, 2 3 4 7 6। आ जा देवेंद्र, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फिर इसके बाद क्या करना था अगला, मैं ये भी भूल गया। हाँ, प्रॉफिट निकालेंगे 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। इसको बांट दो, ये 50.6 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? 2 3 4 7 6 इंटू कर देंगे 1/3। तो ये आ रहा है 7825.3। अब क्या करेंगे? हाँ करेक्ट। ठीक है, ये हो गया P&L अप्रोप्रिएशन। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये इनका जो बैलेंस दिया हुआ है 90,000 और 60,000, ये आ जाएगा 90 और 60। और क्या क्या पार्टनर को मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है, आईओसी मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तीनों आ जाएगा इधर। बाई सैलरी, बाई आईओसी, बाई P&L अप्रोप्रिएशन। रीवैल्यूएशन मत लिख देना। ये 34 और 6000। अरे जल्दी जल्दी बात नहीं। 84 सैलरी 84 था कि 34 था? 84 था ना। 84 था और 6000। ठीक है, फिर उसके बाद अगला 4500 और 3000। फिर P&L अप्रोप्रिएशन का 15651 और दूसरे का 7825। यहाँ तक हो गया पोस्टिंग। अब बताओ डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? हाँ, एक तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इसके साथ एक और चीज़ आएगा ड्राइंग भी, दोनों आ जाता है यहाँ पे। तो ड्राइंग क्वेश्चन में दिया है 8500 और 6500। 8500 6500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी कैलकुलेट किए थे 213 और दूसरा 163। बस इसको कर लो, प्रॉफिट निकल जाएगा। इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन।
हम्म। और रिटायरमेंट और डेथ में चॉइस होता है। हाँ, कभी कभार वो एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस दे देते हैं, कभी कभार रिटायरमेंट और डेथ में। मतलब एग्जाम में दोनों में से एक पढ़ने से नहीं चलेगा। नहीं नहीं, दोनों पढ़ के जाना है। सेलेक्टिव क्यों करना है? Just in case। हाँ, अगर थोड़े खतरे में हो तो एडमिशन ज़्यादा अच्छे से पढ़ के चले जाओ। हाँ, कुछ ही दिन होगा ना, बस इतने थोड़े दिन में पूरा 2-3 बुक कैसे पढ़ लेंगे। सही है। अरे कुछ नहीं होगा। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ कि अब वही प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। कम है टाइम तो फिर जो ज़्यादा आता है उसको कम पढ़ो, और जो नहीं आता है उसको थोड़ा पढ़ लो। एडमिशन का अगर आता है तो रिटायरमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिटायरमेंट अच्छे से बनता है तो एडमिशन को पढ़ लो। पूरा रिवाइज करना होगा तो बिना खतरे। पूरा रिवीजन करने के लिए टाइम फिर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो आज से शेयर्स का भी मैं टारगेट दूंगा, इसको भी मैनेज करना है। थोड़ा फास्ट, बहुत सारा क्वेश्चन है। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इतना ही बोला था कैलकुलेट करने। इस साइड का टोटल 90 + 84 + 45 + 15651 118551। हाँ, 60,000 + 6,000 + 3,000 + 7825। ये हो रहा है 76825। हो गया क्या यहाँ तक? ठीक है, अब अगले पे आते हैं। ये 2 कंप्लीट हो गया। अगला है, नहीं ये नहीं, ये हुआ 4th का भी। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। देखो 6th क्या लिखा है। आशा और लता ये दोनों पार्टनर है, 1:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आशा इज एंटाइटल फॉर अ सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम। किससे इंटू करेंगे? किसी से भी नहीं करेंगे, पूरे साल भर का है। और कमीशन मिल रहा है 8%। इसको ऐसे ही ओरली करवा रहा हूँ मैं। देखो मान लो बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन, तो ये है लिखा है कमीशन 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर का क्या होता था फॉर्मूला? रेट अपॉन 100। ये बिफोर का होता था। और आगे लिखा है लता इज एंटाइटल फॉर 8% ऑफ कमीशन आफ्टर। आफ्टर में क्या होता है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, और दिया है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,40,000। तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिख देंगे 540। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है? सैलरी देना है। सैलरी कितना देना है? 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, जो भी पार्टनर का नाम क्या है, आशा, तो 2 आशा का सैलरी, ये आ गया 2 लाख रुपए। उसके बाद लिखा है आशा को कमीशन मिल रहा है 8% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये 8% किस पे लगाएंगे बताओ? 8% बोल रहा है बिफोर चार्जिंग सच। तो मैं 5,40,000 पे 8% लगाऊं या 2 लाख पे? 5,40,000 पे, क्योंकि यहाँ लिखा है ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 8%, तो नेट प्रॉफिट है 5,40,000। 5,40,000 का 8% निकालेंगे तो वो जाएगा 43,200। तो इधर मैं लिख दिया 43,200। 2 आशा का कमीशन 43,200। अब उसके बाद आते हैं लता का कमीशन। लता इज एंटाइटल फॉर अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बताओ इसका कैलकुलेशन क्या होगा? 5,40,000 इंटू ऊपर क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में? 8, और नीचे 108। तो ये हो गया 5,40,000 इंटू 8 अपॉन 108। तो ये हो रहा है 40,000। बस 40,000 को वहाँ जाके लिख देंगे। 2 लता का कमीशन 40। अब माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा 5,40,000 माइनस 2 लाख माइनस 43,200 और माइनस 40,000, 256,800। इसका क्या दिखा रहा है? 256,800। इसको बांट देंगे 1/3 में। हाँ आ गया 85,600 और 171,200। आया समझ में मैं क्या किया? ये नेट प्रॉफिट लिख दिया 5,40,000, 2 लाख का सैलरी था, सैलरी लिख दिया। इसका 8% का कमीशन है, तो डायरेक्ट बोला है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बिफोर बोलता है तो हम लोग 8/100 कर देंगे। तो 5,40,000 का 8% निकाले तो आ गया 43,200। फिर उसके बाद बोल रहा है लता को कमीशन मिल रहा है 8% आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो आफ्टर बोला तो 5,40,000, ये जो नेट प्रॉफिट है इस पे इंटू 8/108 किए, तो ये आ गया
फिर ये साइड को ये साइड से माइनस कर दो तो आ जाएगा, उसको बांट देंगे तो ये वाला आंसर रहेगा। ठीक है, ये 7th भी था ना, ठीक है 7th ट्राई करते हैं। 7th वाला तुम लोग ट्राई कर लो फटाफट, फिर उसको मैं एक बार ओरली समझा दूंगा उसी पैटर्न पे जो अभी कमीशन वाला था। फास्ट फास्ट ऐसे ही बस लाइन बनाओ, टी शेप और फॉर्मेट। प्रिपेयर करने बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:3 है। ए का 4 लाख है, बी का 8 लाख है। ये इनका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। 10% इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो इनका 10% निकाल लो। फिर लिखा है बी इज एंटाइटल फॉर अ कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर लिखा है तो बिफोर में भाई रेट अपॉन 100। इतना तक पहले कर लो। ए का कमीशन मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा अलग हो जाएगा पहले वाले से। यहाँ तक का पॉइंट कर लो, बी का कमीशन तक। हो गया यहाँ तक? देखो यहाँ पे 4 लाख का 10% निकाले 40, 8 लाख का 10% निकाले कितना आया 80,000। तो 40 और 80 कर लिए, 1,20,000 वहाँ आ गया। फिर लिखा है बी इज एंटाइटल फॉर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है 4,80,000। 4,80,000 का 10% कितना होगा 48,000। तो 48,000 आ गया बी का कमीशन। अब उसके बाद देखो ए का क्या लिखा है, इधर बताओ क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा है, कितना 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 4,80,000 है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40 और इधर 80, तो ये हो गया 1,20,000 और ये उसका कमीशन 48,000। इतना ही तक है ना। अब हम लोग अगले वाले का कमीशन निकालते हैं। ये ना ऊपर वाले से थोड़ा अलग है। देखो दोनों में अलग क्या है वो भी मैं बता दूं। यहाँ पे ऊपर लिखा था लता को मिल रहा है कमीशन 8% आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, बस बोल रहा है उसका कमीशन आफ्टर चार्जिंग। लेकिन यहाँ तुम लोग अगर पढ़ो तो लिखा है ए इज एंटाइटल फॉर अ कमीशन 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। हर कमीशन या हिज कमीशन बस नहीं लिखा, ऑल कमीशन, मतलब पहले वाले का भी कमीशन हटाना पड़ेगा। तो देखो दूसरे वाले का क्या कैलकुलेशन रहेगा, कौन है ये ए है, तो ए का कमीशन कैसे निकालेंगे। 4,80,000 है नेट प्रॉफिट। 4,80,000 में पहले माइनस करना पड़ेगा, किसको माइनस करेंगे, हाँ जो बी का कमीशन है। कितना कमीशन था उसका 48,000। ये पहले वाले में क्यों नहीं माइनस किए, बस हर कमीशन लिखा हुआ था। अगर ऑल कमीशन रहता, मान लो अगर ये रहता ऑल कमीशन एंड ऑल एक्सपेंसेस, तब किसको माइनस करते हैं, फिर आईओसी भी माइनस हो जाता, वो 40 और 80 1,20 भी माइनस हो जाता। अभी इसमें बस कमीशन माइनस करने बोला है तो माइनस कर देंगे। तो 4,80,000 में माइनस करेंगे 48,000, ये आएगा 432। अब 432 का क्या करेंगे, इंटू कितना परसेंट बोला था 8%, तो इंटू 8 अपॉन 108, तो ये आ रहा है 32,000। वैल्यू लगाओ बांटो, ये आ रहा है कि नहीं। 1,12,000 और 1,68,000। घर में कोई नहीं है ना, वो रोना चालू कर दिया। एक 1,12,000 और दूसरा 168। देखो आया क्या, वन लाख 80 यार है।
280 आ रहा है क्या? हाँ 280 को डिस्ट्रीब्यूट करो 2:3 में। एक लाख 12 और 168, ठीक है। ये हो गया 6 और 7, 6th भी और 7th भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो ये वाला क्वेश्चन है लोन बाय फार्मर, नहीं लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। देखो इसमें क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट पहले पढ़ते हैं। अच्छा ये तुम लोगों को पता है कि नहीं कि अगर हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और फर्म अगर पार्टनर को लोन दिया है तो कितना % ब्याज मिलेगा? 0%। अगर फर्म पार्टनर को लोन दिया है तो। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और पार्टनर फर्म को लोन दिया है तब कितना % ब्याज देंगे? 6%। तो वो पॉइंट याद रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC ये 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब वही 1:1:1। ऑन 1 अप्रैल दे आर फिक्स्ड कैपिटल, ये इनका फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख और 6 लाख 6 लाख, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर ए एडवांस 1 लाख रुपए टू द फर्म। इसका मतलब क्या है, ए को लोन मिला है या ए लोन दिया है? ए एडवांस 1 लाख टू द फर्म, मतलब हाँ ए फर्म को लोन दिया है, मतलब पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो कितने % का ब्याज लगता है? 6%, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। फिर लिखा है वेयर है सी टू का लोन, सी लोन लिया है, कितने का लोन लिया है? 1,50,000। क्या इस पे कोई इंटरेस्ट मिलता है? नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नहीं मिलेगा, लिखा है तो वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑन द सेम डेट इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर दैट सी विल पे, तो लिखा हुआ है कि सी 10% पे करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना अमाउंट्स टू 4,20,000 बिफोर एनी ऊपर के एडजस्टमेंट्स। बताओ क्या करेंगे हम लोग को, यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना हो डिविजिबल प्रॉफिट, ये 424,500 आना है। क्या क्या करेंगे स्टेप? क्या चीज़ में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ कौन किसको दे रहा है? हाँ ये वाला, ये नहीं दिया है तो 6% मानेंगे इसका, और ये वाला तो 0 रहता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड इन लोग बोल दिए हैं कितना लिया है? 10%, तो ये करना पड़ेगा। तो अब अप्रोच बताओ। सबसे पहले मैं पार्टनर P&L अप्रोप्रिएशन में क्या लिखूँ? हाँ बाई क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 4,20,000, इसको लिख दिया 4,20,000। अब याद करो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो पे करना पड़ेगा, तो हम लोग इसी के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। किसमें? मैं नहीं समझा। अच्छा ठीक है, तो वैसे कर लेते हैं। हाँ बोर्ड्स में तो मिल जाता है मार्क, लेकिन अभी वाला मार्क्स तुम्हारा टीचर देगा। पिछले बार वो DAV का पूरा मार्क्स कट कर दिया उन लोग, वो था ना। अरे हम लोग अलग अलग नहीं करते थे, ABC फिर डेबिट क्रेडिट। उन लोगों को बोला कि एक एक इंडिविजुअल बनाना है, तो हम लोग भी एक बार वैसा वाला भी प्रैक्टिस कर लेंगे। बोर्ड का तो बात की बात है, अभी तो तुम्हारा स्कूल का एग्ज़ाम निपटे उसमें। हाँ ठीक है, एक बार मैं इसको बस बता देता हूँ P&L अकाउंट से कैसे करेंगे। P&L अप्रोप्रिएशन नहीं, ये P&L अकाउंट है। तो P&L अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये वो वाला लोन है जो पार्टनर फर्म को दिया है, अब फर्म उसको ब्याज दे रहा है। फर्म ब्याज दे रहा है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? बोलो। फर्म पार्टनर को ब्याज दे रहा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम लोग कौन से साइड रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। तो यहाँ देखो फर्म किसको लोन दिया था? फर्म ए को लोन दिया था या सी को लोन दिया था? सी। और फर्म किससे लोन लिया था? ए से। ए से कितने का लोन लिया था? 1 लाख रुपए का। और क्वेश्चन साइलेंट है तो 1 लाख पे कितने % का ब्याज लगाएंगे? बोलो 6% का ब्याज लगाएंगे। और कब दिया है लोन? 1 अक्टूबर को, तो मंथ भी कंसीडर करेंगे 6/12। ये आ गया डेबिट साइड का। अब आते हैं क्रेडिट साइड। उसको इनकम भी मिला होगा क्योंकि वो लोन दिया है, फर्म लोन दिया है तो बदले में उसको इनकम मिला होगा। ये फर्म है, फर्म पार्टनर को लोन दिया है, अब पार्टनर फर्म को ब्याज देगा। ब्याज मिला मतलब इनकम, इनकम है तो क्रेडिट। कितने रुपए का लोन दिया है? 1.5 लाख रुपए का। और कितना % लिखा हुआ था? 10%, वही 6 महीने का 6/12। तो ये वैल्यू लिख लेंगे, 1 लाख का 6% इंटू 6/12, तो ये हो गया 3,000।
और इधर 1.5 लाख का 10% 15,000, इसका 6/12 7,500। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, अरे यार क्या हो गया, अब इसके बाद चेक करेंगे ज़्यादा कौन सा साइड है। बताओ ज़्यादा कौन सा साइड है? बाई साइड। तो बाई यहाँ पे दोनों साइड का लिख देंगे, नहीं इधर आएगा ना बैलेंस, टू साइड। 7,500 7,500 7,500 में 3,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4,000 4,000 आ रहे 4,500 4,500। और ये कितना था? 4,20,000। आ तो गया 425 424 500। यहाँ तक का आया समझ में पीएनएल अकाउंट। अब आते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम लोग को डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, वो तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ही आता है। बताओ ये जो टू साइड में आया ये क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। तो हम लोग का पुराना प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था, वो लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट दिया है? 4,20,000। तो इधर लिखेंगे 4,20,000। और वहाँ से कितने का हम प्रॉफिट लेके आए? 4,500। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 424 500। अब बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आ गया 424 500 डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर वही तुम लोग एक अकाउंट में करते तो क्या करते? अगर मैं तो यहाँ दो सेपरेट अकाउंट बना के दिखाया, एक पीएनएल अकाउंट और एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अगर एक ही अकाउंट में करते तो इसमें क्या करते? एक बार माइनस करते और दूसरे बार क्या कर देते? प्लस। एक का आईओसी वो वाला आईओएल प्लस कर देते। कितना आ रहा था दूसरे वाले का? 7,500। ये 7,500 प्लस करते और 3,000 माइनस कर देते। एक बार देखते हैं इससे आता है कि नहीं। 4,20,000 माइनस 3,000 प्लस 7,500 आ गया 424 500। ठीक है, तो ये दोनों ही चल जाएगा, वैसा कुछ अलग नहीं है। बाकी स्कूल में अगर प्रेजेंट करना है तो दोनों अकाउंट बनाने बोले हैं तो दोनों बना लेना। ये हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन। अब इसके बाद अगले पे आते हैं, हाँ बस वही करना था उसमें। अब आते हैं 19 के नंबर के क्वेश्चन पे। देखो 19th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये लिखा है इन केस ऑफ लॉस टू फर्म। अगर फर्म को लॉस हुआ तब हम क्या काम करेंगे? तो ए और बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट क्या लिखा है? प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल। अच्छा, रेशियो जो है वो कैपिटल के बेसिस पे है। तो 6 लाख और 4 लाख, तो रेशियो कितना हो गया इनका? 6:4। इसको और कट शॉर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3:2। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे बोल रहा है उनके पार्टनरशिप में कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है, बोथ पार्टनर विल गेट मंथली सैलरी। मंथली सैलरी कितना मिलेगा? 20,000। याद करो सैलरी क्या था? चार्ज अगेंस्ट था या अप्रोप्रिएशन था? सैलरी क्या होता है? अप्रोप्रिएशन होता है या चार्ज अगेंस्ट? अप्रोप्रिएशन। मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी पे करेंगे, लॉस के केस में पे नहीं करेंगे। अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला है? 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? चार्ज था या अप्रोप्रिएशन था? अप्रोप्रिएशन। ये भी अप्रोप्रिएशन था। तो चार्ज क्या था ये बताओ? 3 चीज चार्ज था, क्या क्या? एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर दूसरा रेंट और एमसी मैनेजर कमीशन। ये 3 चीज जो है इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन, तो इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। और बाकी जितने भी वो सब क्या है? अप्रोप्रिएशन। अब इसके बाद लिखा है ए विल गेट क्वार्टरली रेंट। क्वार्टरली रेंट का मतलब होता है हर 3 महीने में एक बार उसको 24,000 मिलता है। तो 24,000 को किससे इंटू करेंगे? 4 से। 4। अच्छा, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। ऐसा साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4 क्वार्टर। तो हम लोग इंटू 4 करेंगे। ए अपना ना प्रॉपर्टी फर्म को दिया है चलाने के लिए, तो फर्म हर 4 महीने में उसको, हर 3 महीने में उसको एक बार 24,000 पे करता है। तो साल भर में 4 बार पे करेगा। बताओ रेंट क्या है? चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है? चार्ज है। इसको तो पे करना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब लिखा ऑन 1 जुलाई, हाँ ऑन 1 जुलाई 2023 ए एंड बी ग्रांटेड लोन। देखो लिखा है ए एंड बी ग्रांटेड लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। इसका मतलब क्या है? फर्म को लोन दिया है या फर्म इनको लोन दिया है? ये लोग फर्म को लोन दिया है। ये लिखा है टू द फर्म, तो इन लोग फर्म को लोन दिया है। एक जन 1 लाख का दिया है, एक जन 50,000 का दिया है, और 1 जुलाई को दिया है। तो कितने महीने का ब्याज लगाएंगे? 1 जुलाई को दिए हैं 10 महीने का, पक्का? 2 महीने का? 9 महीने का। अप्रैल मई जून 3 महीना हटा दो 12 में से। जुलाई को लोन दिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च,
तो 1,00,000 पे और 50,000 पे 9 महीने का ब्याज लगेगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इतना द फर्म इनकर्ड लॉस हो गया इतने का, ये तो कोई मतलब का नहीं रहता पॉइंट, तो इतने का लॉस हो गया तो बताओ क्या ये पे किया जाएगा सैलरी? नहीं। क्या ये पे किया जाएगा आईओसी? नहीं। क्या रेंट दिया जाएगा? हाँ। क्या इन लोग जो लोन दिया उस पर ब्याज दिया जाएगा? हाँ, क्योंकि ये 3 चीज मैनेजर, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक मैनेजर का कमीशन, एक रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। लिखो, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है? टू नेट लॉस 17,250, तो टू साइड में लिखेंगे टू नेट लॉस। टू नेट लॉस 17,250। ठीक है, कौन मर रहा है? अब देखो, ये तो पे होगा नहीं, सैलरी अप्रोप्रिएशन है, ये भी पे होगा नहीं क्योंकि ये भी अप्रोप्रिएशन है। हाँ, अब हम लोग रेंट पे आते हैं। रेंट पीएनएल का आइटम है, तो या तो पीएनएल अलग से बना के दिखा दो या इसी में प्लस कर दो। तो कितने का लॉस है? 24, क्वार्टरली रेंट कितना है? 24,000। ये एक क्वार्टर का है तो इंटू कितना करेंगे? 4। अच्छा, मैं 2 सोचा। 4 96,000, तो इसी में प्लस कर देंगे। और अगर नेट प्रॉफिट दिया रहता तो उसमें क्या करते? रेंट को माइनस। तो ये हो रहा है 96,000। कैसे आया 96,000? 24,000 एक बार का है और इंटू 4 बार पे कर रहे हैं साल में। अब अगले पे आते हैं। ये दोनों इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ जाएगा, इसको भी प्लस कर देंगे, लॉस को ये बढ़ा देगा। हाँ हाँ, दोनों को प्लस। अगर नेट प्रॉफिट दिया रहता तो हम लोग उसको माइनस, या तो चाहे तो वो भी कर सकती है, मतलब तो वही देगा। यहाँ यही आएगा ना, इधर ही साइड ही आइटम आएगा। प्लस करके लिखोगे तो भी चल जाएगा। ज़्यादा बेटर तो होना चाहिए प्लस करके दिखाना, क्योंकि अगर हम लोग टू साइड दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब वो पीएनएल का आइटम नहीं बना रहे, उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बना दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ 2 करके दिखाया ना, तो वो ये लगेगा कि ये पीएनएल का आइटम नहीं है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का है। और वही अगर मैं प्लस करके दिखाया तो लग रहा है इसमें कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, मतलब ये कहीं और का आइटम है, उसको यहाँ एडजस्ट किए हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे आते हैं दोनों पार्टनर का, ए और बी। ए कितने का लोन दिया है? याद है लोन? ए कितने का लोन दिया है? 1,00,000। बी कितने का लोन दिया है? 50,000। क्या इसमें कोई इंटरेस्ट दिया है? इंटरेस्ट का रेट तो कितना परसेंट मानेंगे? 6%। तो ए का यहाँ नीचे मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। 1,00,000 का इंटरेस्ट, इस पे 6% और 9 महीने का ब्याज। फिर बी पे आते हैं। 50,000 का लोन, 6% का इंटरेस्ट और 9 महीने का ब्याज। इंटरेस्ट प्याज ये आ गया 4,500। और ये आ गया 2,250। दोनों को टोटल कर लेंगे 6,750। बस ख़त्म क्वेश्चन। इसी का डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। रुको, अभी क्वेश्चन बहुत सारा है, क्वेश्चन निपटाना है। ये सबको टोटल करो। हाँ, 10:30। मैं इससे ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ना अगला बैच 11th वालों का है, उनका 2.5 घंटे का है। तो पहले मेरे को बता देते। ऐसा तो नहीं पता है कि स्कूल वगैरह जाना है। हाँ, नहीं तो अच्छा चाहिए खुला। अरे बाप रे, यहाँ ऐसा आ रहा है। बताओ ये आया कि नहीं आया? बोलो, ये आ गया? निकालो ना, इसका लॉस का टोटल करो। वो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
और उस लॉस को बांटना है 3:2 के रेशियो में, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कितना आ रहा है सबका टोटल? वही आएगा 1,20,000 और इधर भी आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, अब लॉस को बांट देंगे 3:2 के क्या था, हाँ 3:2 के रेशियो में। तो बाई लॉस ट्रांसफर्ड ए और बी 72,000 और 48,000 आ गया आंसर। इसमें क्या टफ है? कोई टफ नहीं। देखो यहाँ पे भी आ गया 72,000 और 48,000 कल। हाँ क्यों, क्या है? हाँ क्यों? कल टीचर्स डे नहीं है? तो तुम लोग कल टीचर्स डे बना रहे हो? डीएवी में भी वैसे ही बन रहा है? नहीं, अच्छा अच्छा। नहीं तो टीचर्स डे क्या तुम लोग रात तक बनाते हो क्या? हाँ, टीचर्स डे मैक्स टू मैक्स 4:30 बजे तक तो घर आ ही जाते हैं सब। 5:30 से पहले तो आ ही जाओगे। स्कूल में कर रहे हो ना टीचर्स डे? स्कूल में कर रहे हो ना? हाँ, ज़्यादा देर गाना बजाना नहीं देते हैं। हमारे टाइम में भी ना शायद 1-2 बजे तक ही था, फिर तो गाना बजाना हो जाना अलाउड ही नहीं था। देख लेना, मैं तो क्लास ले लूँगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, परसों क्या है? ईद बनाती है, बकरा काटेंगे यहाँ पे। यार रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये हो गया 19। यहाँ पे डांस करेंगे साड़ी में। कौन सा? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। सुनो, अब हम लोग आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पे। रुको तो पहले निपटा तो लें एटलीस्ट। ज़्यादा नहीं बचा है। नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं है। देखो ये वाले क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर रहे हैं, कविता और लीला। लीला के बड़े बड़े, सॉरी, अरे ए यार, मैं जो बोल रहा था वो सुनो। लीला का एक्चुअल, लीला का किसको बोलते हैं पता है तुम लोग को? लीला मतलब होता है कुछ बहुत बड़े बड़े कांड करते हैं ना, तो उनका बोलते हैं कि ये पर्सन बहुत बड़ा बड़ा लीला किया है। हाँ, काइंड ऑफ कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है ना, कोई बहुत बड़ा कांड होता है, उसको लीला बोलते हैं। सुनो, कविता और लीला ये पार्टनर है। कितना इनका कैपिटल दिया है? 6 लाख और 4 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 है। देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। इनका 8% निकालो पहले, ऐसे रफ में कैलकुलेट करके बताओ। 6 लाख का 8% और 4 लाख का 8%। तो ये कविता का कितना आया? 48,000 और दूसरा लीला का 32,000। ठीक है, अभी ये वाला कैलकुलेशन साइड में करके मैं रखा हूँ। अब अगले पे आते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, तो 8% निकाल लिए। इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बताओ नॉर्मल केस में आईओसी को क्या मानते हैं, चार्ज या अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट हो तो पे करेंगे, लॉस होगा तो पे नहीं करेंगे। और अगर कम प्रॉफिट है तब क्या करेंगे? कम प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है लेकिन कम प्रॉफिट है। मान लो ये दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 48 + 32 80,000। प्रॉफिट है हमारे पास 70,000 और क्वेश्चन में लिखा है इसको चार्ज मत मानो, हम लोग अप्रोप्रिएशन मानेंगे। पे करना है 80 और है 70, क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर क्या करते हैं बताओ? इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट एक मैं कंसेप्ट भी लिखाया था। है 48 और 32 पे करना है, टोटल मिला के होता है 80 और हमारे पास प्रॉफिट है 70। करेक्ट, इसका रेशियो निकालेंगे।
इसका रेशियो मान लो फॉर एग्जांपल इसका रेशियो आ रहा है 3:2, तो इस 70,000 को हम 3:2 में बांट के पार्टनर्स को दे देंगे। हाँ जो भी तो 3:2 नहीं आया लास्ट में। हाँ सुनो, कम प्रॉफिट रहता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं। रेशियो कब बनाएंगे, जब उसको क्या मानेंगे, अप्रोप्रिएशन। इसमें क्या मानने बोला है, चार्ज का मतलब होता है जितना है उतना पे करना ही पड़ेगा। ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते कि कम ज़्यादा ये सब दे रहे हैं, जितना है उतना पे करना पड़ेगा। अब देखो पहला केस, कितना प्रॉफिट है हमारे पास, 1,10,000। पे हमें कितना करना है दोनों का मिला के टोटल 80, और है कितना हमारे पास 1,10 माइनस 80 कितना रुपये बचेगा, 30,000। 30,000 को पार्टनर्स को बांट दो, इनका रेशियो क्या है 2:1 बांटो। 30,000 को 2:1 में कितना आएगा 20,000 और 10,000। तो देखो इसका आंसर 20 और 10 आया समझ में, ये पहला। अब दूसरे पे आते हैं, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 35,000 प्रॉफिट है, लेकिन कम प्रॉफिट है। अगर ये नहीं लिखा रहता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो क्या करते, इसका रेशियो निकालते 48 और 32 और 35 को रेशियो में बांट देते। लेकिन अभी लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज मतलब कितना, पूरा पे करना है या कम पे करना है, पूरा पे करना है। तो यहाँ लिखेंगे 35,000 और यहाँ लिखेंगे वो दोनों का टोटल 80। बताओ प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, लॉस। 80 में से 35 माइनस करो कितना आएगा, 80 माइनस 35 45 को बांटो 2:1 में, करो 45,000 को 2:1 में बांटो। तीस और 15 आ गया, ये 30 ये 15 आया समझ में। ये रेशियो क्यों नहीं निकाले हम लोग, रेशियो क्यों नहीं निकाले, क्योंकि चार्ज लिखा है। अगर चार्ज नहीं लिखा रहता तो हम 35 को ही बांट देते, वो 3:2 जो भी है रेशियो निकाल कर। अब अगला लिखा है लॉस है, लॉस कितने का है 10,000। अगर क्वेश्चन में चार्ज नहीं लिखा रहता, लॉस के केस में बताओ अप्रोप्रिएशन पे करते हैं क्या, नहीं, वो पे ही नहीं करते और लॉस को ही डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन अभी बोल रहा है पूरा पे करो। लॉस को कौन से साइड दिखाते हैं, 2 साइड, इधर 10,000 प्लस वो दोनों का मिला के 80, टोटल कितना हो गया 90। तो इधर भी 90 उधर भी 90, तो लॉस कितने का आया 90 को बांटेंगे 2:1 में कितना आएगा 60,000 और 30। तो इधर देखो यहाँ 60 और 30 आया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तुम लोग को स्कूल में कैसा सिखाएं, वो तीनों का अलग अलग बनाना है डेबिट क्रेडिट के साथ, या एक एक ही कॉलम। हाँ उसके अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं बताए ना, ऐसा नहीं है, हो गया था डीएवी में क्योंकि मना कर दिए। मैं एक बार उस तरीके से भी बता देता हूँ, वो भी देख लो एक बार, वो भी इजी है। अगर तुम लोग को वो इजी लग रहा होगा तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा फॉर्मेट वगैरह बनाने में। ठीक है हाँ सही तो अभी मैं कौन सा अलग करवाऊँ, ठीक है वैसे ही कर लेते हैं। ये पर्टिकुलर का कॉलम बन गया। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, A B C and D ये 4 पार्टनर है। हाँ ऊपर करवा रहा था, ठीक है। इस पे आते हैं, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैज़ बीन ड्रॉन अप, ये सब लिखा है क्लोज्ड ऑफ, इट वॉज डिस्कवर्ड, अचानक से ये पता चला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड हैज़ बीन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब हाँ भूल गए लिखना, ये जो 8% का था वो भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है या पार्टनर से लेते हैं, पार्टनर को मिलता है, तो उनको उनके अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं उसको क्रेडिट, और अगर पार्टनर में क्रेडिट करेंगे तो फर्म में क्या हो जाएगा डेबिट। तो अभी हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा 8%। लिखा है देयर कैपिटल अकाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है 8 लाख 4 लाख 3 लाख, इसका हम लोग 8% निकाल लेंगे। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट वॉज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री, बस इतना सिंपल सा है। तो कितने पार्टनर है इसमें, A B C 3 पार्टनर है। तो पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर, फिर उसके बाद A, बहुत छोटा ही सा फॉर्मेट बनेगा, A B C और तीसरा फर्म।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, हम लोग 8% ओमिट कर दिए थे मतलब देना भूल गए थे। अब इसका 8% निकालेंगे, 8 लाख का, 4 लाख का और 3 लाख का। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8 लाख का, 4 लाख का और 3 लाख का। 8% कितना आ रहा है? बोलो बोलो जल्दी। पहले वाले का 64,000, दूसरे वाले का 32 और तीसरे वाले का 3 लाख है। ये 3,000 में 3 लाख का 8% 24,000। ठीक है, ये आ गया इनका आईओसी अब प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ क्रेडिटेड टू पार्टनर। नहीं, आईओसी क्रेडिट भी लिख सकते हो, थोड़ा और अच्छा लगेगा ना कि ओमिट हो गया था, अब हम उसको वापस से ठीक कर रहे हैं, थोड़ा 999 और फील होता है। 64, 32, 24, ये सबको टोटल करो, कितना हो रहा है टोटल? $100 हो रहा है। हाँ, 1,20,000। अगर इनका क्रेडिट हुआ है तो फर्म का डेबिट हो जाएगा 1,20,000। आगे क्या बोला है? बिगनिंग तो है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो शुरू होते साथ ख़त्म हो गया। हाँ बस, अब सबसे पहले फर्म का अकाउंट क्लोज करेंगे। क्लोज करो, ज़्यादा कहाँ पे है? डेबिट, तो कम पड़ रहा है क्रेडिट में 1,20,000। अगर फर्म का क्रेडिट हुआ है तो पार्टनर का क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस ट्रांसफर्ड इन रेशियो 2:1:1। वही है ना रेशियो? हाँ, 2:1:1। बांट दो 1,20,000 को। हाँ, अब वही ताकतवर का साथ देना है। पहले वाले में कौन ज़्यादा ताकतवर है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट 4,000 से ताकतवर है। फिर दूसरे वाले में कौन ताकतवर है? क्रेडिट कितने से ताकतवर है? 2,000 से। और तीसरे में कौन ताकतवर है? डेबिट कितने से? 6,000 से। बताओ क्या होगा इसका जर्नल एंट्री? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद 2A कैपिटल 2B कैपिटल। उसको पहले B और A भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी वही सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 6, फिर A का और फिर B का। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। इसी को एक बार मैं ना, वैसा सिंपल क्वेश्चन है ना, एक बार मैं वैसा भी बता दूं। 3 कॉलम बनेगा, एक A के लिए, एक B के लिए, एक C के लिए और एक फर्म के लिए। हाँ 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 हाँ, क्या लिखा रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। लिखा रहेगा कि हम ये गलती कर दिए हैं, तो फिर हमारी मर्जी, पूरा लेकर वापस दे दो या वो जो रिमेनिंग परसेंटेज है उसको लेकर वापस दे दो। देखो यही वाले क्वेश्चन को मैं वो DIV वाले फॉर्मेट से एक बार करवा के बता रहा हूँ। ये A का बना, एक B का बना, एक C का बना, एक फर्म का बना। सबसे पहले हम लोग IOC पार्टनर को दे रहे हैं। पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पार्टनर को मिल रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा 64,000। अरे यार 64,000, दूसरे का कितना था? 32 और 24, 32,000 और 24,000। अब देखो पार्टनर में पॉजिटिव है तो फर्म में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये सबका टोटल कितना था? 1,20,000। ये हो गया नेगेटिव। और कुछ एडजस्टमेंट बाकी है क्या? नहीं। अब देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है?
लॉस, तो पार्टनर को लॉस बांट देंगे, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस बटेगा तो पार्टनर्स में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? लॉस बटेगा तो नेगेटिव, तो 1,20,000 को नेगेटिव में बांट देंगे, तो तीनों में माइनस हो जाएगा। कितना था इसका? 60, 30 और 30। अब इस पे आते हैं 64 माइनस 60, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट, तो ये हो गया 4000। फिर उसके बाद अगला प्रॉफिट है ना, फिर उसके बाद क्या लिखा है? 32 और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव 2000, और ये 24 माइनस 30 कितना आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, ये हो गया 6000। तो बस इसको डेबिट कर देंगे, माइनस में आ गया, बाकी ये दोनों क्रेडिट। हाँ हाँ, ऐसा करते हैं इसका जर्नल। हाँ हाँ, ऐसा होना। तुम लोग स्कूल में ऐसी वाला कराए हैं? हाँ नहीं, क्योंकि ये वाला डीएवी में ये वाला बोले हैं ऐसा करने। अब वो ये भी इजी है, इसमें भी कोई टफ नहीं है, बस समझ आना है। हाँ, ये वाला ना, बस वो देखना है कि पार्टनर को मिल रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, और पार्टनर से ले रहे हैं तो नेगेटिव। पार्टनर में अगर पॉजिटिव हुआ है तो फर्म में नेगेटिव हो जाएगा। अब आते हैं 51 क्वेश्चन पे। 41, ये 51, 52। फोर्टी वन था वो, अच्छा मैं 40 करवा दिया, हंसिका बोली। देखो ये वाला क्वेश्चन, दो मिनट, हाँ सिंपल ही है। देखो लिखा है ABC, बंद करना है क्यों? देखो क्या लिखा है, ABC वर पार्टनर इन अ फर्म और ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल स्टूड एट 5 लाख, 2,50,000 एंड 2,50,000। ये इनका कैपिटल दिया है। एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सी वॉज एंटाइटल फॉर अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। पार्टनर वर एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। और कुछ है क्वेश्चन यहाँ भी है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 3,30,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग अबव टर्म्स। ऊपर के बिना ध्यान दिए हम लोग बांट दिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये 3,30,000 को वापस लेंगे तो पार्टनर्स में क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। उनका ये रेशियो इक्वली बांट दिए हैं, तो 3,30,000 इक्वल बांटेंगे तो 1,10,000 एक लोग को बांट दिए होंगे। तो एक पार्टनर से कितना कितना लेंगे, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। और अगर पार्टनर्स में डेबिट हुआ है तो फर्म में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो कहाँ है, ये देखो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। और यही अगर हम लोग वो फॉर्मेट से बनाते तो इसको माइनस क्यों कर दिए हम लोग? अगर दूसरा फॉर्मेट से बनता माइनस क्यों किए? क्योंकि पार्टनर से ले रहे हैं पैसा, पार्टनर से ले रहे हैं तो उनका माइनस कर देंगे। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। सी वॉज एंटाइटल फॉर अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो? 12 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। 1,20,000 का सैलरी किसको मिल रहा है, सी को। तो अगर पहला फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो तो सी के अकाउंट में डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, क्रेडिट। और फर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट। दूसरा फॉर्मेट अगर फॉलो कर रहे हो तो सी में प्लस करोगे कि माइनस, प्लस। और फर्म में क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो यहाँ पे पहला फॉर्मेट फॉलो करोगे तो सी में यहाँ पे क्रेडिट करोगे और फर्म में डेबिट करोगे। दूसरा फॉर्मेट फॉलो करोगे तो सी में प्लस करोगे और फर्म में माइनस कर दोगे। सिंपल ही है, कोई बहुत अलग नहीं है दोनों। पार्टनर्स वर एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 5%। तो इनका 5% निकालेंगे। बताओ 5 लाख का 5% कितना होगा, 25,000। 2.5 लाख का 5% कितना होगा, 12,500। और इसका भी हो जाएगा 12,500। तो आईओसी पार्टनर्स को देते हैं या पार्टनर से लेते हैं, पार्टनर को देते हैं। तो पहला फॉर्मेट फॉलो करोगे तो ये सबको क्या कर देंगे, क्रेडिट। और फर्म में क्या कर देंगे, डेबिट। दूसरा फॉर्मेट फॉलो करोगे तो ये सबको पार्टनर्स में क्या कर देंगे, प्लस। फर्म में क्या कर देंगे, माइनस। तो देखो यहाँ पे आईओसी इसमें क्रेडिट कर दिए और फर्म में इन सब का टोटल डेबिट हो गया। दूसरा फॉर्मेट फॉलो करोगे तो सब में प्लस कर दिए और फर्म में माइनस कर दिए।
लिखा है प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इनका कैपिटल है 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, तो बताओ इसका रेशियो क्या होगा? 50:25:25, तो 2:1:1। इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है। तो ये देखो, ये हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, ये इस साइड का ज़्यादा है, 3,30,000 में ये माइनस करेंगे तो आएगा 1,60,000। 1,60,000 को बांट देंगे 2:1:1 में, तो 80, 40 और 40। ये क्रेडिट साइड आया है। क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। तो ऊपर में देखो इसको प्लस किए हैं क्योंकि प्रॉफिट है। ये 80,000, 40,000, 40,000, बस दोनों ही चल जाएगा। तुम्हारे ऊपर, अगर तुम लोग को लग रहा है इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुम लोग ये वाला फॉलो कर लो। आंसर दोनों में ही सेम आता है। जिसका भी नेगेटिव में आ रहा होगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और जिसका वो पॉजिटिव में आ रहा होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। बस यही वाला है। तो इससे आंसर है किसमें? हाँ हाँ, ये पर्टिकुलर तो इसमें भी आता है, इसके अंदर भी सारे आइटम आते हैं। बस ये डेबिट क्रेडिट का तामझाम से बच जाते हैं। उसमें आया तो मिला तो प्लस, गया तो माइनस, बस उतना याद रखना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। हाँ थोड़ा सा बचा है। 52 पे आते हैं। ज़्यादा कहाँ है, मैं तो ओरली समझा रहा हूँ। ये तो हो गया। देखो ये 52 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ABC पार्टनर्स है फर्म के, उनका कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल का दिया, मतलब ओपनिंग कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इन एडिशन ए वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू ड्रॉ द सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। ये लिखो ना रे, मतलब सॉरी ध्यान दो। सी वॉज एंटाइटल फॉर अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। 5% नेट प्रॉफिट का सी को कमीशन मिल रहा है। बताओ इसको बिफोर मानेंगे कि आफ्टर? क्वेश्चन साइलेंट है। बिफोर मानेंगे, डायरेक्ट 5/100 कर देंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इतना वॉज 3,60,000। 3,60,000 बाई साइड लिख देंगे। फिर लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इसको रेशियो ऑफ देयर कैपिटल में बांटे। इनका रेशियो ऑफ देयर कैपिटल क्या है? 1:2:3, तो उस पर बांट दिए हैं। तो सबसे पहले 3,60,000 को हम लोग लेंगे, तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करेंगे? या तो डेबिट कर दो या तो माइनस कर दो, डिपेंडिंग कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो। तो उनके में डेबिट कर देंगे, और फर्म में क्या कर देंगे? क्रेडिट। उसमें आ जाएगा क्रेडिट। फिर आगे लिखा है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। ऊपर के एडजस्टमेंट को ध्यान ही नहीं दिए। तो सबसे पहले ये 52 वाला कहाँ है? देखो, ये हम लोग प्रॉफिट जो बांटे थे उसको वापस ले लेंगे, तो पार्टनर्स में डेबिट कर दिए। इन सब का टोटल फर्म में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब दूसरा लिखा है ये सब जो ऊपर के एडजस्टमेंट है ना, ये प्रोवाइड करो। सबसे पहले आईओसी कितना परसेंट है? 5%। 1 लाख का 5%, बोलो बोलो, कितना हो रहा है? 5,000। 5,000। 2 लाख का 5%, 10,000। 3 लाख का 5%, 15,000। तो कितना था? 5, 10 और 15। ये इनका आईओसी पार्टनर्स को देंगे तो उनका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो इनको क्रेडिट कर दिए 5, 10, 15, और इनको क्रेडिट किए तो फर्म हो गया डेबिट 30,000 रुपये से। उसके बाद आगे इन एडिशन ए वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू ड्रॉ अ सैलरी 5,000 पर मंथ। 5,000 को इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा? 60,000। तो 60,000 का सैलरी दे रहे हैं, तो ए के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और फर्म में हो जाएगा डेबिट। तो ए के अकाउंट में क्रेडिट हो गया और फर्म के अकाउंट में हो गया डेबिट 60,000। फिर उसके बाद अगला ये हो गया, और क्या बचा? सी वॉज एंटाइटल फॉर अ कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट है 3,60,000, इसका 5% निकालेंगे और सी को वो कमीशन दे देंगे। तो 18,000 उसको दे दिए, तो सी में क्रेडिट हुआ और फर्म में डेबिट। बस फिर जो बैलेंस आएगा वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बैलेंस डेबिट साइड आया है फर्म के, तो पार्टनर्स के कौन सी साइड बटेगा? क्रेडिट। और क्रेडिट है तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 2:3:5। ठीक है, ये वाला सिंपल ही था, इसमें कोई वैसा ट्रिकी पॉइंट नहीं था। अब आते हैं 60th वाला क्वेश्चन में। सिक्सटी वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग नोट करो। कावेरी और तप्ती वाला। अरे करे सब हैं, मैं जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ सब किए हैं हम लोग अपने कॉपी में। हाँ, मैं दोबारा करवा रहा हूँ कि एक बार तुम्हारा एटलीस्ट वापस प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये करने को दूंगा तो तुम लोग को याद भी नहीं होगा कि क्या किए थे इसमें। डैम श्योर।
ये सब क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में। ठीक है, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालने वाला है। कावेरी एंड तप्ती, ठीक है, आर पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 है। क्लोजिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग कैपिटल कावेरी का कितना दिया है 615 और तप्ती का दिया है 360। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एज पर पार्टनरशिप डीड, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग में जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, आईओसी को क्या करते हैं प्लस, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है, आईओडी को क्या करते हैं माइनस, और प्रॉफिट को क्या करते हैं प्लस, लॉस को क्या करते हैं माइनस। लेकिन जब हम लोग इससे रिवर्स ले रहे हैं, मतलब क्लोजिंग दिया और इससे ओपनिंग जाते हैं, तो लॉस को क्या करते हैं प्लस, प्रॉफिट को क्या करते हैं माइनस, आईओडी को प्लस, आईओसी को माइनस। तो ये पॉइंट याद रखना है। ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल को, ड्राइंग को आते टाइम क्या करते थे माइनस, और एडिशनल कैपिटल को आते टाइम क्या करते थे प्लस। तो जाते टाइम क्या करेंगे इनको, ड्राइंग को प्लस और एडिशनल कैपिटल को माइनस। ठीक है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इनका क्लोजिंग कैपिटल दिया है 6,15,000 और 3,60,000, फॉर्मेट के साथ बनाते हैं, पर्टिकुलर कावेरी और तप्ती। पर्टिकुलर, फिर एक कावेरी और एक तप्ती। सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दिया है 615 और 360। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग को आते टाइम क्या करते थे माइनस, तो जाते टाइम क्या करेंगे प्लस। 10,000 पर मंथ दिया है तो इंटू कितना 12, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहता, डायरेक्ट 10,000 लिख लेते हैं। और तप्ती का दिया है 15,000 पर क्वार्टर, तो इंटू कितना करेंगे 4। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस ड्राइंग, तो ये हो जाएगा 12, 1,20,000। 10,000 एक महीने का था, इंटू कर दिए 12। ठीक है, और दूसरे वाले का है 15,000 इंटू 4, 60,000। ठीक है, अगले पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू देम एज पर पार्टनरशिप डीड एट द रेट 5% ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट किस पे लगाने बोल रहा है 5%, कौन से कैपिटल पे, ओपनिंग। क्या हम लोग अभी तक ओपनिंग कैपिटल में पहुंचे हैं, नहीं, ये तो क्लोजिंग कैपिटल है। और लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 315। आते टाइम प्रॉफिट को क्या करते थे प्लस, तो जाते टाइम क्या करेंगे माइनस। 315 को इनके रेशियो में 2:1 में बांटेंगे, माइनस कर देंगे प्रॉफिट, जो 3,15,000 आया है उसको 2:1 में। प्लीज 2,10,000, 3,15,000/3 और 1,05,000 आया, आ गया ना। ये इनका प्रॉफिट था, आते टाइम प्लस करते थे, तो अब हम लोग रिवर्स जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इनका आ गया टोटल, इसको करेंगे। अभी वो आईओसी वाला पॉइंट बाकी है, उसको हम लोग इसके बाद करेंगे। 6,15,000 प्लस 1,20,000 माइनस 2,10,000, तो ये हो रहा है 5,25,000। ठीक है, और दूसरे वाले पे आते हैं। 3,60,000 प्लस 60 माइनस 1,05,000, तो ये हो रहा है 3,15,000। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो यहाँ क्या पॉइंट है, लिखा है 5% आईओसी लगेगा ओपनिंग कैपिटल का। क्या हम लोग अभी तक ओपनिंग कैपिटल में पहुँचे हैं, पहुँचे ओपनिंग कैपिटल में, अभी बचा है आईओसी का एडजस्टमेंट देना बाकी है। आते टाइम आईओसी को क्या करते थे प्लस, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा था। जाते टाइम क्या करेंगे माइनस। क्या अभी तक हम लोग आईओसी को माइनस किए हैं, नहीं, माइनस नहीं किए। माइनस करके तो ये फाइनल हमारा ओपनिंग कैपिटल आएगा। समझे तुम लोग प्रोसेस, मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। ये जो आया है ना, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल नहीं है। हम लोग ये नहीं कर सकते कि इसका डायरेक्ट 15% निकाल रहे हैं या जो भी उनका इंटरेस्ट दिया और अपना ओपनिंग कैपिटल हो गया, वो नहीं। ये जो 5,25,000 आया और 3,15,000 आया, अभी तक ओपनिंग नहीं आया है। इसमें हम लोग को आईओसी को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके फाइनली हम लोग वो 1 अप्रैल का कैपिटल पहुंच पाएंगे। और जो आईओसी होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कौन से कैपिटल पे लगता है
ओपनिंग, क्या हम लोग अभी तक ओपनिंग में पहुंचे हैं? नहीं। लेकिन बताओ ये जो 5,25,000 है इसमें आईओसी शामिल है कि नहीं है? तभी तो हम हटा रहे हैं ना। नहीं समझे? इसमें पहले से शामिल है आईओसी का पैसा। इसमें से जब मैं आईओसी हटा दूंगा तो हम लोग फाइनल कौन से पैसे में पहुंच जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल में। तो मेरे को अभी इसमें से आईओसी हटाना बाकी है। दूसरे वाले में भी ये जो 3,15,000 लिखा है ना, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है। इसमें मैं आईओसी हटाऊंगा तब मैं फाइनली पहुंचूंगा ओपनिंग कैपिटल। नॉर्मली हर चीज़ कितना परसेंट रहता है? 100%। जो भी वैल्यू दिया 100%। इसके अंदर आईओसी भी 5% शामिल है, तो ये कितना परसेंट है? 105% है। तो अब हम लोग को 105 लेके डिनोमिनेटर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो 525 पहले वाले का 525,000 इंटू 5% अपॉन 105। तो इससे पहले वाले का इंटरेस्ट आएगा जिसको हम लोग माइनस करेंगे। 525 इंटू 5 अपॉन 105, तो ये आ गया 25,000। 25 माइनस दूसरे वाले पे आएंगे। दूसरे वाले का है 3,15,000 इंटू 5 अपॉन 105। तो 3,15,000 इंटू 5 अपॉन 105, ये हो गया 15,000। अब हम लोग फाइनली पहुँचे हैं ओपनिंग कैपिटल पे। तो ये हो गया पहले वाले का 5 लाख और दूसरे वाले का 3 लाख। इसमें कोई एक्स वगैरह लेने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। बस वो अपॉन 5 करके 105 वाला करना पड़ेगा। बस ये निकल गया ओपनिंग कैपिटल। तो यही गड़बड़ हो जाता है। लोग क्या करते हैं जनरली, इसी का डायरेक्ट ना 5% ले लेंगे, 5 अपॉन 100, फिर इसका भी डायरेक्ट 5 अपॉन 100, तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये 100% है ही नहीं। अगर ये 100% रहता तो हम लोग नीचे 100 ले सकते थे। इसमें 5% भी शामिल है, मतलब ये 100 नहीं, ये 105% है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर में 105 लिए। क्या कहा? कौन सा ड्राइंग? अच्छा अच्छा, ये ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। हाँ, एक ही बचा है। अब आते हैं 60th वाले। 60th तो हो गया, अब 67 और 73 बाकी है। देखो 67 पे आते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। हाँ, इसमें से कौन सा वाला अच्छा रहेगा? दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। ठीक है, दूसरे वाले पे आते हैं। थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन। फॉर्मेट बनाओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन का। गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है 67 का बी पार्ट। हाँ, 67 का बी पार्ट। तो देखो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक्स वाई जेड ये पार्टनर है, ये इनका कैपिटल दिया है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रेस्पेक्टिवली। दे चार्ज 8% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। 8% आईओसी लगता है ये 4 लाख पे, 3 लाख पे और 2 लाख पे। फिर लिखा है एंड डिवाइड प्रॉफिट शेयरिंग इन 3:2:1। एक्स हैज़ गारंटीड दैट, एक्स गारंटी दिया, मतलब कुछ भी अगर घाटा होगा तो एक्स के जेब से जाएगा। एक्स हैज़ गारंटीड दैट जेड्स शेयर ऑफ शेयर शाल नॉट बी लेस देन 50,000 इन एनी 1 ईयर। मतलब जेड का जो शेयर है वो 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। ये इसको मिनिमम गारंटी मिला है। कौन दिया है गारंटी? एक्स। किसको दिया है गारंटी? जेड। तो अगर कल को जेड को 40,000 मिलता है तो 10,000 किसके पास से जाएगा? एक्स के पास से। अब लिखा है दे आर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ये उनका ड्राइंग दिया है 50, 40 और 35। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,52,000। प्रिपेयर करो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये इनका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बाई नेट प्रॉफिट लिखेंगे 252। बाई लिखेंगे नेट प्रॉफिट 252। फिर आईओसी प्रोवाइड करेंगे। आईओसी बोला था 8%, निकालो इनका 8%। 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, इनका 8%। तो ये हो जाएगा आईओसी कितना? 32,000, 24,000, 2 लाख,
16,000 32,000 24,000 16,000 तो ये हो गया 72,000। ठीक है, ये आ गया आईओसी। अब इसके अगले पे आते हैं। लिखा है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ये है 50, 40 और लिखा है 35,000। ड्राइंग दिया है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है। क्या 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 नहीं बांटेंगे? हाँ बांटेंगे क्यों? हाँ हाँ अब वैसा बोलो। हाँ उसका तो कोई अप्लाई नहीं होगा ना, मैं वही देख रहा था आईओडी का परसेंटेज है कि नहीं। ठीक है, तो आईओडी का तो कुछ है ही नहीं फिर। अब इसको निकालो वैल्यू 2,52,000 2,52,000 है तो 2,52,000। अब 2,52,000 में माइनस कर दो 72,000 1,80,000 ये आ गया 1,80,000। अब थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखना है एक्स का फिर वाई का और फिर जेड का, प्लस माइनस होगा ना उसलिए। ठीक है, अब इसको बांटेंगे। कौन सा हेडिंग? ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन। हाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अरे बता दिया तुम लोग, रीवैल्यूएशन या पार्टनर लोन अकाउंट कुछ लिख दो, कुछ भी हो सकता है। वसूली खाता सही है। क्या बता रहा था मैं हाँ हम लोग प्रॉफिट बांट रहे थे। कौन सा रेशियो है इनका? 3:2:1। तो उसमें बांटो 3:2:1 में। नाइन्टी 60 और 30। और बताओ जेड को वादा कितना किया गया था? जेड को वादा कितना किया गया था? 50 कि एनी गिवन केस में उसका 50,000 तो मिलेगा ही हर साल। तो कितना कम पड़ रहा है? 20। तो किससे लेंगे 20? एक्स से। तो एक्स में माइनस कर देंगे 20,000। तो एक्स का कितना जाएगा बाहर? 70। वाई का तो डायरेक्ट 60 और इसमें प्लस हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 50। बस क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो ये 70, 60 और 50 इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ यही 70, 60 और 50। अब 73 क्वेश्चन पे आते हैं। आज इतना सारा क्वेश्चन हो कैसे गया? अच्छा सही बात। अब आते हैं लास्ट 73 क्वेश्चन पे। क्या क्या? हाँ सही है। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले समझते हैं। ABC 3 पार्टनर है। 1 जुलाई 2023 को इन लोग बिजनेस चालू किए हैं। फिर आगे लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ ये लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। कौन सा रेशियो में इन लोग फॉलो करेंगे? 5:3:2। लिखा है ए पर्सनली गारंटी दिया है सी को कि उसका शेयर 1,60,000 से कम नहीं होना चाहिए। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड वर, जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है, ए लगाया है 4 लाख, बी लगाया है 3 लाख, सी लगाया है 2 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ये है 4,74,000। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाई नेट प्रॉफिट, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई ये नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 474,000, तो इधर आ जाएगा 474,000। ठीक है, ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आईओसी कितना परसेंट है? 8%। कैलकुलेट करके बताओ 8%। ये इनका दिया है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। आईओसी 8% निकालो। पक्का? ये 8%, 8। पहले लेगा कितना? पहले लेगा 34, 32, दूसरे का और तीसरे का? पक्का? गलत। 1 जुलाई को बिजनेस चालू हुआ है।
1 जुलाई को चालू है तो हम लोग मंथ्स को भी यहाँ कंसिडर करेंगे। कई बार ये भूल जाते हैं, ये मंथ ध्यान देना है। 1 जुलाई लिखा है मतलब हम 9 महीने का ब्याज डालेंगे, अप्रैल मई जून 3 महीने को छोड़ देंगे। तो कितने का कितना आएगा, 4 लाख, इसका 8% और इंटू 9 महीने का तो 24,000। पहले वाले का आया 24, फिर दूसरे वाले का 3 लाख का 8% और इंटू 9 महीना तो ये आ गया 18। फिर उसके बाद आते हैं तीसरा 2 लाख, 2 लाख पे 8% इंटू 9 महीना तो 9/12, ये हो गया 12,000। तीनों का टोटल करेंगे, टोटल हो रहा है 54,000। अब बताओ कितना गारंटी किए हैं। ए जो है वो गारंटी कितना किसको दिया है, सी को। कितने से कम नहीं होना चाहिए, 160 से पक्का। इसमें भी मंथ्स कंसीडर किया जाएगा। ये पूरे साल भर का है। अब हम लोग ये जो 1,60,000 है इसको भी इंटू 9/12 करेंगे, वो गारंटीड अमाउंट है। तो 1,60,000 इंटू 9/12 सॉरी कितना आ रहा है ये 1,20,000। तो एक्चुअल में गारंटीड अमाउंट कितना होना है, 1,20,000। जल्दीबाजी में ये नहीं करना है कि 1,60,000 दे रहे हैं तो उससे उतना पूरा माइनस कर दो। ये भी देखो ये 1,60,000 के आगे लिखा है पर एनम। ये पर एनम नहीं लिखा रहता तो हम तो कितने भी महीने का रहता उतना ही पे करते। पर एनम लिखा है मतलब पूरे साल भर का है, पूरे साल भर का। और धंधा ही हम 1 जुलाई से चालू किए हैं तो फिर हम लोग 9 महीने का ही कैलकुलेट करके उसको प्रोवाइड करेंगे। तो 1,60,000 को 9/12 किए तो ये आ गया 1,20,000। और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। इसको बांट दो प्रॉफिट को। जो प्रॉफिट आ रहा है 474,000 माइनस 54,000 तो आ रहा है 4,20,000। 4,20,000 को इनके रेशियो में बांटेंगे 5:3:2 मतलब अपॉन 10। 42,000 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से, एक बार 2 से। कितना कितना आ रहा है, 4,20,000 बचा। ये इनका रेशियो है, इन सबका टोटल 10 हो रहा है ना। तो 4,20,000 को एक ही बार में अपॉन 10 कर दो तो 42,000 आ जाएगा। एक बार 42 को 5 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से, एक बार 2 से। ईद के दिन भी छुट्टी है ना, हम लोग सुबह पढ़ सकते नहीं, उन लोग का जो टीचर्स डे रहेगा। लेकिन तुम लोग आ सकते हो, सही है। मॉर्निंग तुम लोग थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करते हो। तो 474 में 54 माइनस कर दिए, 420 बच गया। 420 को ये रेशियो में बांटे, कितना कितना आ रहा है, आया कुछ 2,10,000। दूसरे का 42,000 इंटू 3 126। 42,000 इंटू 2 84,000। ठीक है, ये इनका आ गया। और वादा कितना हुआ था, ये सी को 1,20,000 देंगे। कितना दिए हैं 84, तो कितना कम दिए हैं 16,000। निकालो निकालो, 1,20,000 में 84 माइनस करो, कितना कम दिए हैं, करेक्ट। और जो 36 है वो किससे लेंगे, ए से। ए पर्सनली गारंटी किया था तो इसमें माइनस कर दो 36 और इसमें प्लस कर दो 36, तो इसका आ जाएगा 1,20,000। पहले वाले का 174 आ रहा है, पहले का 174, दूसरे का 126 और तीसरे का 120। ये फाइनल एडजस्टमेंट के बाद। हाँ हो गया यहाँ तक, ठीक है। ब्रेक लेते हैं। ओह माय गॉड।